आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो मांडव किले में स्थित एक प्राचीन शहर दाई का महल जहाँ है, पर कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई तो है। बहुत ही यह खूबसूरत जगह जो है कि मांडवगढ़ यानी आज के वक्त में से मांडू क्षेत्र का स्थित एक प्राचीन शहर जो है भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। थार शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में मांडू तारागंगा या तारागंगा राज का भाग हुआ करता था। यहाँ पर परमारों के काल में इससे जो कि बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल हुई थी और फिर 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया था। विंध्याचल पर्वतमाला की श्रृंखला होने के कारण इसकी जो है कि सुरक्षा जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी और बहुत ही अधिक जो है कि महत्व रखता था इसकी सुरक्षा की दृष्टि से। तो आप देख सकते हैं ये है जो है दाई का महल है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह बहुत ही खूबसूरत सा कई सारे मेहराब जो है कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कई सारे खूबसूरत से डिजाइन जो है यह जो है देखने को मिलती है। ये बहुत ही ऐतिहासिक महल है। कहा जाता है कि दाई जो हुआ करती थी वह जो राजा जो हुआ करते थे या फिर देखिए यहाँ पर कई सारे फूल जो है कि हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी खूबसूरत से डिजाइन हमें वास्तुकलाएं जो है ये यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। इसकी वजह ये दाई का महल जो है कि ऊपर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही खूबसूरत जो ये जगह दिखाई देगी। यह मांडू में स्थित है। मांडू जो कि इंदौर से जो है कि यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आने के लिए आपको बस जो है कि यहाँ पर 2 बसें बदलनी होगी। तो किस तरह से ये बना हुआ है ये अंदर चलकर देखते हैं। पहाड़ जो है कि हमें लाल बलुआ पत्थर के बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ दिखाई दिया और अंदर देखिए इसकी कुछ इस तरह से यह बना हुआ है। मोटे तौर पर बड़ी बड़ी जो है कि पत्थरों से बना हुआ है और ऊपर जो है कि गुंबद का आकार जो है कि इसे दिया गया है। किस तरह से ये पूरा तरह आपको बना हुआ है देखिए, जैसे किस हर तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि तकरीबन 500-600 साल पहले यह बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरिया ये जो है कि दाई का महल है। दाई जो हुआ करती थी वह जैसे गर्भवती महिलाएं जो हुआ करती थी उनके जो बच्चे जब होने वाले होते तो उन्हें उनकी जो देखभाल करती थी वो होती थी, या फिर जो दाई हुआ करती जो बच्चों को देख रेख किया करती थी। तो ये जो है कि उन राजाओं के घर में जो दाई हुआ करती होंगी उनके लिए जो है कि यह महल बनवाया गया था। तो देखिए कितनी बाहर जो है कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और अंदर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कई सारी जो है कि खूबसूरती जो है कि हमें अद्भुत नज़ारा जो है कि देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही मुश्किलन होता है कि कहीं हमें जो है कि दाई का महल जो है कि भारत में कहीं भारत के ऐतिहासिक स्थलों में जो है कि हमें कहीं देखने को मिल जाए, भारत के पर्यटक स्थलों में जो है कि हमें कहीं दाई का महल देखने को मिल जाए। तो ये जो है कि मांडवगढ़ में स्थित है। मांडवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है जो इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर कई पर्यटक स्थल जो कि पर्यटक स्थल के रूप में वो जो है कि मांडव प्रसिद्धि पा चुका है, जहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कई सारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कई सारी खूबसूरत जगह हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये भारत का इतिहास जो है कि यहाँ पर पूरे तत्काल जो है कि ये थार जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो देख रहे हैं आप कई सारी खूबसूरत ये जगहें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कई सारे शिलालेख एक व्यापारिक यहाँ पर कई सारी जो है कि अलग अलग कहानियाँ हैं। 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में यहाँ पर परमारों का भी शासनकाल हुआ करता था। फिर उसके बाद जो है कि 633 मीटर 2079 फीट की ऊंचाई पर स्थित मांडू शहर विंध्य पर्वत से तकरीबन 13 किलोमीटर यानी 8 मील में जो है कि फैला हुआ है। उत्तर में मालवा पठार और दक्षिण में नर्मदा तट की घाटी पर जो है परमारों का यह किला जो है कि राजधानी के प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। जयवर्धन द्वितीय ने शुरू होने के वाले परमार राजाओं के अभिलेखों में मांडू दुर्गा के रूप में जो है कि शाही निवास के रूप में जो है कि उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं इसके गुंबद कितने खूबसूरत से हैं यहाँ पर। तो कई सारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि अलग अलग वक्त में यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने शासकों ने जो है कि यहाँ पर शासन किया है। देवगिरी के यादवों ने, बंगेला राजा विशाल देव ने जो है कि यहाँ पर शासन किया। कई सारी जो है कि यहाँ पर यह पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित हुआ करता था और सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसके वजह से जो है कि यहाँ पर अगर चढ़ाई नहीं होती है तो ये जो है कि बहुत ही राजाओं के लिए अच्छा होता था, जिसके वजह से जो है कि ये जो है कि यहाँ पर कई सारे लोगों ने चढ़ाई करके इसे जीतने की कोशिश की थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये मांडू विंध्य
की पहाड़ियों पर 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मूलतः मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा करता था। 13वीं शताब्दी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम जो है कि सादियाबाद यानी खुशियों का शहर रख दिया था। तो इस तरह से ये जगह जो है कि अब जो दाई का महल जो है कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे। यहाँ पर से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, देखिए यहाँ पर कुछ ऊपर सीढ़ियाँ बनी है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। और यहाँ देखिए किस तरह से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ये जिस तरह से बनाया गया है, जैसे देखिए किस तरह से इसकी वास्तुशैली। वहाँ पर लगता है कि पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वो बनाया गया है। यहाँ से भी एक रास्ता है जो अंदर जाने का है, लाल बलुआ पत्थर से, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये दाई का महल है, देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। मांडू से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये सड़क पर ये बना हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पर दाई का महल ऐसा लिखा हुआ है पुरातत्व विभाग की तरफ से। देखिए, क्या आपने कभी जो सोचा है कि मांडू में दाई का महल अपने अद्भुत इतिहास के लिए क्यों इतना खास माना जाता है? मांडू मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जिसे जो है कि दाई का अद्भुत महल के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है कि बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि पा चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर से हम ऊपर चलेंगे और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। तो ये जो भारत के सांस्कृतिक और इतिहास का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जिसे हम आज देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर चलेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरह से फूल बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये द्वार है जो इस अंदर जाने के लिए, इस महल के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर मांडू का इतिहास जो है कि बहुत पुराना है और यह जो है यह शहर जो है कि भारतीय वास्तुकला और संस्कृति एवं महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है। शहर के कई राजवंशों का जो है कि इस जगह पर केंद्र रहा था और इसकी वास्तुकला में आप जो है कि विभिन्न संस्कृतियों का जो है कि समावेश देख सकते हैं। यहाँ पर उसकी जो है कि आप झलक देख सकते हैं। इस यहाँ पर अलग अलग राजाओं की, जब अलग अलग शासक आते हैं तो अपनी अपनी जो है कि चीज़ें बनाते हैं अपनी तरफ से, तो उस हिसाब से अलग अलग संस्कृति जो है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं मांडू की वास्तुकला, और सबसे बड़ी जो है कि विशेषता यह है कि आप यहाँ पर कई सारे जो है कि अलग अलग जो है कि जैसे तुर्की हो गए, अफगानी हो गए, भारतीय शैली हो गई, जो इन सारी चीज़ों का जो कि आप मिश्रण जो है कि यहाँ पर वास्तुकला में जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये शहर जो है कई ऐतिहासिक इमारतों का घर भी है, जिनमें से जामी मस्जिद हो गया, हुसैन शाह का मकबरा हो गया या रानी रूपमती का महल हो गया। ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही प्रमुख मानी जाती हैं यहाँ के। मांडू के इतिहास में कई सारी दिलचस्प कहानियाँ और किंवदंतियाँ हैं जो इसके महत्व को और भी बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि इस जगह पर जो अब हम यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो इनकी जो है कि दिलचस्पी जो है कि बहुत बढ़ जाती है। अब ये सारी कहानियाँ जो है कि उन्हें आकर्षित करती हैं कि इस जगह को जानने के लिए। भारत के इतिहास जो है कि आप जानते हैं, भारत के हर पग पग पर जो है कि एक नया इतिहास जो है कि जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी कहानियाँ जो जुड़ती हैं लोगों के जरिए, वो जो है कि जिज्ञासा जगाती हैं असल में वहाँ पर क्या ऐसी बात होगी जिसके बारे में ऐसी कहानियाँ हैं। तो लोग जो है कि ऐसी जगहों पर आने के लिए आकर्षित होते हैं और भारत का पर्यटक स्थल जो है कि इन सभी पर्यटकों से जो है कि हमेशा निहाल रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मांडू की वास्तुकला जो है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसीलिए जो मानी जाती है कि यहाँ पर तुर्क, अफगानी और भारतीय शैली की जो मिश्रण देखने को यहाँ पर मिलता है। कई सारे शहरों की ऐतिहासिक चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिलती हैं। मांडू एक ऐतिहासिक स्थलों में के बारे में बात करते समय जो है कि आप इसकी समृद्धि और वैभव की कल्पना कर सकते हैं कि यह शहर कई प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का भी साक्षी रहा है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है कि देखने को, जब अलग अलग शासक यहाँ पर राज्य किया करते हैं तो उनके जो है कि जब युद्ध होते हैं उसमें कई सारी चीज़ें जो होती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है कि यहाँ पर वो अपना बनाते हैं। जैसे जहाज महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, रानी रूपमती महल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो अपने अपने वो बनाते हैं, उसकी वास्तु शैली जो है कि और उसकी संस्कृति जो है कि वो सारी चीज़ें जो है कि बदल जाती हैं। तो उसे देखने के लिए जो है कि भारत का इसलिए इतिहास जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पर। मांडू की वास्तुकला जो है कि सबसे बड़ी विशेषता इसीलिए मानी जाती है और इसीलिए मांडू के इतिहास में जो है कई सारी दिलचस्प कहानियाँ, किंवदंतियाँ जो है कि
जो चूड़ी हैं जो इस सारी चीज़ों को रहस्यमय बनाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत जो है कि आपको बहुत बड़ा गुंबद देखने को मिल रहा है। देखिए ये है दाई का महल का ये सबसे खूबसूरत नुमा ये जगह है। देखिए किस तरह से बना हुआ है पूरा लाल बलुआ पत्थर से, और कितनी खूबसूरती से इसकी डिजाइन्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम अंदर चलेंगे यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने होली भी खेली है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले होली यहाँ पर अभी भारत में जो है कि होली मनाई गई है। और यहाँ पर देखिए कितना ये बहुत ही खूबसूरत रहा होगा ये दाई का महल। ऊपर देखिए कई सारी जगह जो है यहाँ पर टूट चुकी है। देखिए वो बहुत बड़ा गुंबद है वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बाहर से देखने पे आपको वहाँ से देखने पे ऐसा नहीं लगेगा कि अंदर जो है कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पर जो है कि इतनी खूबसूरत चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिल सकती है। क्या ये कोई मकबरा है? यहाँ पर देखिए किस तरह से एक यहाँ पर है, क्योंकि औरतों के जो मकबरे होते हैं और कुछ इसी तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से यह बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर ये जो है कि ऊपर आप देखेंगे तो किस तरह, या फिर ये बैठका होगा कह नहीं सकते कुछ। और ऊपर देख सकते हैं वहाँ पर गुंबद बना हुआ है, वहाँ पर भी देखिए। तो किस तरह से ये सारी जो है कि इसकी वास्तुकला जो है कि सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, जो भारतीय शैली और कई सारी जो है कि अलग अलग देशों के, मध्य प्रदेश देशों की जो है कि एशियाई देशों के जो है कि मिश्रण माना जाता है। यहाँ पर देखिए मांडू के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में समय समय पर जो है कि यह समृद्धि और वैभव को जो है कि और भी कलात्मक बनाता रह गया। यह शहर कई मायनों में ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, और इसकी वास्तुकला जो है कि आप समय की झलक देख सकते हैं। जहाँ मांडू के आसपास में कई सारी खूबसूरत सी ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है जो आपका जो है कि आकर्षण बढ़ाती है और आपको आकर्षित करती है। ये देखिए दाई का महल ये बना हुआ है। यहाँ पर हम अंदर चलते हैं और देखिए पूरे लाल बलुआ पत्थर, पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो कितनी खूबसूरत और भी खूबसूरत नुमान लगती है। और वहाँ पे देखिए कुछ फूल बने हुए हैं जैसे यहाँ पर ज़्यादातर हमें देखने को मिले हैं। और कितना बड़ा गुंबद बना हुआ है देखिए, और ऐसा लगता है कि बहुत ही ताज़ा हालत में है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है ऐसा देखकर यह लगता है। जबकि इसे बने हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, काफ़ी साल जो पहले जो है कि यह बना हुआ है, देख सकते हैं। तो हम अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरह से ये जगह है, अंदर किस तरह से इसे बनाया गया। और देखिए साइड में आपको कई सारी कलाकृतियाँ जो है कि वास्तुकलाएँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है देखने को आपको मिल सकती हैं। बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाया गया है। और अंदर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है कि इको साउंड की तरह ये आवाज़ आती है, बहुत बड़ा देख सकते हैं। ऊपर देखिए किस तरह से बना हुआ है। और इसमें कई सारे जो है कि हमें कलर्स भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो कि अब धुंधले हैं। असल में ज़्यादा कई जगहों पर ऐसा कहा जाता है लोगों का कि तुर्की अफगान में से वहाँ पर लाया गया। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि मैंने ग्वालियर किले में भी इस तरह के कलर जो है कि देखे हैं, जो ग्वालियर पहले से जैसे मान सिंह तोमर का पहले से वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारों से यह बनाया गया है। ये भारत के इतिहास का एक भिन्न भाग है। दाई का महल जो है कि मांडवगढ़ में जो है कि स्थित है। देखिए यहाँ पर कई सारे आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुंबद है। तो मांडवगढ़ जो है कि किस तरह से एक भारत का ऐतिहासिक स्थल है, और 2018 में से विश्व हेरिटेज का जो है कि पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है। काफ़ी थोड़ा ऊपर यहाँ पर कई सारी चीज़ें ये है कि ये कुछ मिट सी गई हैं इतने साल होने के बावजूद, जो है कि जो कलर्स वगैरह लगाए जाते हैं वो सारे गिर जाते हैं यहाँ पर। तो इसकी खूबसूरती और इसकी सौंदर्यता को जो है कि आप देख सकते हैं। मांडू की इमारतों को देखकर आपके निर्माण की बारीकी और सौंदर्य की सराहना कर सकते हैं। यह शहर जो है कि वास्तुकला इतिहास के प्रेमियों के लिए एक सच्चा स्वर्ग है, और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। मांडू के बारे में जानने से आप जो है कि इसके महत्व को, सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। देख सकते हैं हर तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि चीज़ें दिखाई देंगी। ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है कि देखने के लिए यहाँ पर जो है कि लोग जो है कि देश विदेश से पर्यटक जो है कि यहाँ पर आते हैं। और किस तरह से पूरा बना हुआ है देखिए, वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर एक छोटा सा कुंड की तरह आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर उसमें जो है कि आपको सीढ़ियाँ भी दिखाई देंगी नीचे उतरती हुई। एक तरह से ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो महिलाएं रहती होंगी उनके ये नहाने के लिए ये जगह हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये पीछे के भाग में बनाया गया है, और चारों तरफ जो है कि ये दीवार बनाई गई थी, देख सकते हैं पूरा घेराव है। और जो स्विमिंग पूल होता है ना, ये ठीक उसी की तरह है। देखिए वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो वहाँ पर से जो है कि अंदर की जो
आपको पता है कई सारी जो है कि जगह हैं जो पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। तो यहाँ पर नीचे जाने के लिए जो जगह है वो बंद कर दी गई है। तो वहाँ से देखिए ऊपर से हमें ये सीढ़ियाँ कुछ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो ये नहाने की जगह हुआ करती थी और ये स्विमिंग पूल जो है कि हुआ करता होगा। देखिए किस तरह से बनाया गया है, 3 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं और बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल की तरह है जो है कि ये बना हुआ। इतनी ऊंचाई पर जब आने के बाद जो है कि यहाँ पर इससे जो है कि ये दिल देखने को मिल रहा है। मांडू के इतिहास में कई सारे जो ये देख सकते हैं पूरी दिलचस्प दिखा जो है कि इसकी कलाकृति जो है देखने को मिल सकता है कि दाई का महल जो होता होगा इतना खूबसूरत होता होगा, क्या ऐसी कोई कल्पना कर सकता है। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है यहाँ पर और हर तरफ आपको हरियाली दिखाई देगी। और वहाँ पर सामने आपको कुछ जो दिखाई दे रहा होगा वो रानी रूपमती का महल है जो यहाँ से काफ़ी दूर है। असल देखिए ये जो है इसके बुर्ज है, यहाँ पर ये इसके बुर्ज बने हैं और आसपास आपको दूर दूर तक यहाँ पर जो है कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है कि आपको दिखाई देगी, जो इसकी सुरक्षा हेतु जो है कि बहुत ही खास माना जाता है उस वक्त। देख सकते हैं कितना बड़ा गुंबद है और उसमें भी कई सारे खूबसूरत कलाकृति जो है कि यहाँ पर की गई है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कि लोगों को और इतिहास जो प्रेमी हैं, जो इतिहास प्रेमी जो वास्तुकला प्रेमी हैं, उनको जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि आकर्षित करती है और वो इस सारी सुंदरता को देखने के लिए इस जगह पर जरूर यहाँ पर आते हैं। देखिए किस तरह से बना गया है और इसकी सारी चीज जो आपको देखेंगे तो कितना बहुत ही खूबसूरत सा ये जो है कि आपको देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं ये ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत नया है और इसमें कई सारे फूल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर ये दाई का महल जो है कि मांडवगढ़ किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए किस तरह से आप जानते हैं दाई ऊपर देखिए वहाँ पर आप देखेंगे गुंबद के नीचे तो वहाँ पर भी कई सारे फूल जो है कि बने हुए थे जो थोड़े बहुत मिटते हुए नजर आ गए हैं। ये जो है कि एशियाई जो संस्कृत और महत्व को जो है कि सारी चीज़ें दर्शाती हैं। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरा बना हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको बहुत ही एक अलग ही चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मांडू की इमारतों को देखकर आप जो है कि इनके निर्माण की बारीकी और सौंदर्य की सराहना कर सकते हैं। और यह शहर जो है कि वास्तुकला इतिहास प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सच्चा स्वर्ग माना जाता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। मांडू के बारे में जानने के लिए आप इसके महत्व और सुंदरता को जरूर जान सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है, आपको यह बहुत ही खूबसूरत नुमा लगेगा। मांडू के संरक्षण के बारे में कुछ लोगों का मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका इतिहास जो है कि महत्व और सांस्कृतिक मूल्य को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ यह शहर जो है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। और ये जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के इंदौर से धार जिले में स्थित है और इसका संरक्षण जो है कि आवश्यक है। इन सारे संरक्षण के वजह से जो है कि भारत की आने वाली पीढ़ियां जो है कि इन सारी चीज़ों को देखेंगे और भारत के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगी। इसलिए पुरातत्व विभाग इन सारी चीज़ों को जो है कि संरक्षित करती है, इसकी देखरेख करती है, ताकि भारत के इतिहास प्रेमी जो है कि जब इस जगह पर आते हैं, जो पर्यटक है जो इस जगह पर आते हैं, मांडू के दाई का महल वास्तव में एक अद्भुत स्थल है जो अपने इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर इतिहास प्रेमियों, वास्तुकलाओं और शौकीन जो है कि वास्तु के शौकीनों के लिए ये एक आवश्यक गंतव्य है। और यह जो है यहाँ पर यात्रा करना अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। आप देख सकते हैं कितना ये बहुत ही खूबसूरत सा ये आपको दृश्य जो है कि देखने को मिल रहा है, किस तरह से यह पूरा बना हुआ है। दाई का महल जो है कि मांडू में स्थित है। देखिए कितना ये जो है कि मतलब जो इसे ये देखकर यकीन करना मुश्किल है कि दाई के लिए भी कोई जो है कि इतना बड़ा महल बना सकता है। तो किस राजा ने खुश होकर इसके बारे में बनाया होगा। अगर आपको कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए किस तरह से बहुत ही खूबसूरत से यह बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो सामने आप देखेंगे तो ये सारे अवशेष जो हैं वो पूरे टूट चुके हैं। तो यहाँ पर भी और भी कई सारी चीज़ें होंगी। देखिए देख सकते हैं कई सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर भी हुआ करती होंगी जो पूरी तरह से जो है कि टूट चुकी हैं। देख सकते हैं बारिशों की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं कि जर्जर हो चुकी होती। देखिए ऊपर तक आप देखेंगे वहाँ पर
तो जो छतें जो थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। और यहाँ पर हो सकता है बैठका हो या फिर मकबरा बना हुआ हो, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। देख सकते हैं किस तरह से ये चारों तरफ आपको ये कि बहुत ही खूबसूरत नुमा, और इसकी जो वास्तुशैली है वो आपको देखकर हैरान रह जाएगी कि किस तरह से यह बना हुआ है। तो इस जगह पर ताई कमल, और अगर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं आते तो ये जो है जो बना हुआ है इससे जो है कि हम देख नहीं पाते और इसके बारे में जान नहीं पाते। तो इस तरह से ये बना हुआ है, देख सकते हैं। यह मांडवगढ़ में स्थित है, धार जिले से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको इंदौर से अगर आप आते हैं तो 100 किलोमीटर, और कहीं आप रतलाम से आते हैं तो 120 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ये इसकी बालकनी आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सी ये बालकनी आपको देखने को मिल रही है। तो वहाँ से जब अंदर हम जाते हैं तो कई सारे जो बंद हैं वो हमें देखने को मिलती है। देखिए किस तरह से इसकी बालकनी आप देख सकते हैं बना हुआ है, कितनी खूबसूरत सी डिजाइन की गई है इसे, देख सकते हैं। ऐसी बालकनियाँ जैसे राजाओं महाराजाओं की भी नहीं यहाँ पर हमें देखने को मिली है। देखिए किस तरह ये खूबसूरत सी डिजाइन आपको देखने को मिल रही है। इस बालकनी को आप देखेंगे तो कितना ये बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन, इसकी वास्तुकला आप देख सकते हैं। और उसके नीचे भी आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत सा ये बना हुआ है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नुमा ये बना हुआ है। इस तरह से अगर कोई सामने इस तरह से चला जाए तो पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा ऊपर नज़र अगर किया जाए तो वहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी खिड़की बनी हुई थी। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियोस जो है आपके पास आती रहे। मांडवगढ़, जिसे आज के वक्त में जिसे मांडू कहा जाता है, ये भारत का एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे 2018 में हेरिटेज 2000 जो है कि ऐतिहासिक हेरिटेज के नाम जो है कि यहाँ पर जो है कि उसे अवार्डों से जो है कि सम्मानित किया गया है 2018 में। तो आप सभी जो कि मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको और भी कई सारी जो है कि वीडियो जो आएंगी उसके जो है कि आप इन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भारत के इतिहास से संबंधित कई सारी जो ऐतिहासिक जगह है उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूं। आप जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि दाई का महल जो है कि आपको किस तरह से लगा। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में।